नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका मुसलमान तो मुसलमान, काफिर को भी इनकार नहीं है। मुसलमान तो मानता है मौत भी है और मौत के बाद एक ज़िंदगी जो असल ज़िंदगी है वो मरने के बाद की है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हर इंसान यकीन करता है कि मरना है, देखता है, सुनता है। इंसान भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं, चरिंद परिंद को भी मौत आती है, बल्कि ये सारी कायनात भी मरेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ पे मौत आएगी। अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल क़ब्रु बाबु कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत का प्याला हर नफस ने पीना है और कब्र के दरवाजे से हर एक ने दाखिल होना है। इसकी तैयारी कैसे होगी? अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को वजूद इसलिए दिया ताकि देखा जाए कि कौन तैयारी कर रहा है, कौन अच्छे आमाल कर रहा है। अच्छे आमाल कौन से हैं? जिसके लिए पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और करके दिखाए और हुक्म फरमाया और बात चीज़ उसे मना फरमाया। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो अल्लाह का रसूल दे उसे करो, जिससे मना करे बाज आ जाओ। बहरहाल इंसान के ऊपर मौत आनी ही आनी है और इसका आखिरी अमल जो मुर्दे के साथ होता है वो उसका कफन है, दफन है, गुस्ल है। तो मैंने चंद दिन पहले एक पैगाम दिया था कि इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे और सुन्नत पे अमल कैसे होगा। और कुछ अमल ऐसे हैं कि जिनको प्रैक्टिकल करके कोशिश करेंगे दिखलाने की, ताकि अमल करने में आसानी हो। तो उसमें सबसे पहला जो काम है वो दुनिया से आदमी के रुखसत होने के वक़्त उसके साथ जो मामला किया जाता है गुस्ल का, कफन का और दफन का, वो सुन्नत क्या है, सुन्नत कैसे है। एक तो गुस्ल दे दिया, बस जैसे धोना होता है धो लिया और कपड़ों में लपेट लिया, कब्र में रख के मट्टी डाल दी, ठीक है। एक है कि गुस्ल भी सुन्नत के मुताबिक हो, कफन भी सुन्नत के मुताबिक हो और दफन करना भी सुन्नत के मुताबिक हो। तो आज 5 नवंबर जुम्मे का दिन है। मैंने जुम्मे में ये ऐलान किया कि आइंदा आने वाला जो जुम्मा है, जो भी उसकी तारीख़ बनती है, इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि मुर्दे को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कैसे देना है, कफन कैसे देना है और दफन कैसे करना है। लेकिन अगर आइंदा आने वाला जो जुम्मा है इसको अगर किसी वजह से एक काम सामने आ रहा है, मुमकिन है कि वो उधर जाना पड़ जाए, तो उससे बाद वाला जो जुम्मा होगा इंशाअल्लाह उसको करेंगे। तो आप लोगों ने अभी से ये नीयत कर लेनी है कि इंशाअल्लाह जो हमारी बकिया ज़िंदगी है, हमारा उठना है, हमारा बैठना है, हमारा खाना है, हमारा पीना है, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ों पे आ जाए। वक़्त तो गुज़रने वाली चीज़ है, गुज़र जाएगा। मौत आने वाली चीज़ है, वो आकर रहेगी।
اور دن گزرتا ہے، زندگی گھٹتی ہے، آدمی قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، حشر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مصیبت میں ہے تب بھی وقت گزرتا ہے، خوشحالی میں ہے تب بھی وقت گزرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے تب بھی، سفر میں ہے تب بھی، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو لمحہ لمحہ زندگی اپنی سنتوں کے مطابق ڈال رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کما حق کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔